के ऊपर गौर करना है कि क्यों हमारी क्रिकेट पीछे रह जाती है। सिर्फ बैटिंग बॉलिंग की वजह नहीं होती है, बट ओवरऑल जो आपके सिस्टम में ये फॉल्ट लाइंस डेवलप हो जाती है ना, इससे मार पड़ती है पाकिस्तान क्रिकेट को। रमीज भाई, आज ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था दोनों टीम्स के लिए। कोशिश यही थी कि हम चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए आना था। इंग्लैंड, जिस तरह आपने भी अक्सर बात की 2-3 दिन से कि कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे से पहले फॉर्म में ना आ जाए, आज वो लगता है कि हम फॉर्म में उनको देख चुके हैं। खासतौर पे बेन स्टोक की इनिंग्स के वाले से ज़रूर जाना चाहेंगे। स्टटर किया इन्होंने, 6 आउट हो गए थे 192 पे, बट उसके बाद एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगी, वोक्स के 51 रन, और ये जो पहली सेंचुरी उन्होंने बनाई बेन स्टोक्स ने, वो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखती है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत देर की इन्होंने, ये फॉर्म अगर ऑलराउंडर की चली जाती है ना तो लिंक मिस हो जाता है बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग। और बेन स्टोक्स जो है वो सिचुएशन को अच्छा खेलते हैं, कॉन्फिडेंट है, और फिर एक्सपीरियंस हैंड भी है। वाइट बॉल क्रिकेट में बड़े जबरदस्त इनिंग्स खेल चुके हैं, बट इंग्लैंड के लिए टू लिटिल टू लेट वाली बात है। इसी तरह से मिडिल ऑर्डर में प्रेशर जब क्रिएट हुआ तो फिर इन्हीं की बैटिंग की बदौलत और फिर वोक्स ने आके एंड में जो पार्टनरशिप लगाई, ये बचत हो गई। नीदरलैंड्स को इसलिए हमें बहुत दाद देने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने देखे साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हराया, और एक छोटी टीम ने जाइंट किलिंग की हुई है। सो उनके लिए ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट था, डिफीट से भी वो सीखेंगे। मगर इंग्लैंड के लिए देखिए, ये उनका फॉर्म में आना खतरे से खाली नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल से लुढ़क ही ना जाए, मुझे डर ही लगता है ये। क्योंकि इनको ये भी प्रूव करना है इंग्लैंड को कि ये एक हादसा था कि कोई चला नहीं है इस वर्ल्ड कप में। आपको हम बताते हैं कि हम टीम असल में क्या है। सो आज 330 प्लस कर दिए, उसके बाद पाकिस्तान लपेटे में आ जाएगा। पाकिस्तान की वैसे बॉलिंग जो है वो हाफ कुक्ड है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये खैर ठीक तो नहीं है, बट इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज लगी है, उनके प्लेयर्स की बड़ी ऑनेस्ट स्टेटमेंट्स आई हैं। अब मैंने पहले भी जिक्र किया था, मोइन अली ने कहा था कि हम बिल्कुल बेकार हैं, हम सब रिप्लेसेबल हैं, हमें आगे जाके नई साइकिल में नया कप्तान ढूंढना है। और सुनने में ये आ रहा है कि हैरी ब्रुक के इर्द गिर्द ये टीम बनाने की अब कोशिश करेंगे। एटलीस्ट माइकल एथरटन से जो मेरी बात हुई है वो यही कहते हैं कि इनको एक नया पेज टर्न करना है, और इसीलिए सिस्टम स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये टाइमली होती है। ये नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ है कि वो एक कमेटी की रिपोर्ट गई हुई है इंजमामुल हक के ऊपर कि वो उनकी पता नहीं क्या फाइंडिंग्स वो ढूंढ रहे हैं, और इतनी देर हो गई है कि एक स्टैंड इन चीफ सेलेक्टर आ गया है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि कितनी को देर लग सकती है आपको ये पता करने में कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या नहीं था जी। और जितना डिले होता है उतने आपका सिस्टम हर्ट होता है। और ये टिपिकल सब कॉन्टिनेंट की मैं आपको सिस्टम फेलियर की बात बता रहा हूँ। कंपेयर टू ईसीबी या ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें गिरती है मगर दोबारा जल्दी से खड़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एंड सिस्टम। सब कॉन्टिनेंट में जो नीचे जाता है ना, वो पिट में वो रहता है कितने साल, और निकलते हुए फिर उसको अपने ही जोर पे निकलता है, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हेल्प नहीं मिलती है। सो इसके ऊपर गौर करना है कि क्यों हमारी क्रिकेट पीछे रह जाती है। सिर्फ बैटिंग बॉलिंग की वजह नहीं होती है, बट ओवरऑल जो आपके सिस्टम में ये फॉल्ट लाइंस डेवलप हो जाती है ना, इससे मार पड़ती है पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा रमीज भाई, ये भी डिसीजन दिया गया, हमने देखा कि तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर लगा दिया गया है और साथ वजाहतुल्लाह फास्ती को भी उन्होंने अपॉइंट कर दिया जूनियर टीम सिलेक्शन के हवाले से। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। देखिए, ये मतलब मेरा ये लैकलस्टर परफॉर्मेंस है ना। कमेटी बनाई है, उसकी फाइंडिंग्स ही नहीं आ रही हैं। ऐसी कौन सी है कि आप कोई तेल ढूंढ रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है या पेपर वर्क इतना है, वो कुछ साया कॉर्पोरेशन है, कुछ एक और कॉर्पोरेशन है, उनसे आप कहें जी बताएं, जाके इनके ऑफिस में चेक करें कागजात के है इसका कोई इंटरेस्ट उसमें या नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय द वे ये पीसीबी का काम होता है, ये इंडिविजुअल का काम नहीं होता। आपके रिटर्न हर जॉब के लिए आपके पास उसको हायर करने से पहले उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाता है। जो हमें कहीं से तोहफा भी आता है ना चेयरमैन ऑफ द बोर्ड का, वो रजिस्टर होता है कि ये इस तरह से आया है, चाहे वो पेनी क्यों ना हो। तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड है और हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जी। तो ये पहले से जो है ना फॉर्म आपको फिल करवाना है, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, चाहे वो सीईओ, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे सिलेक्टर्स हो। अब इनके आगे चल के रिश्तेदारी है तो
ये फिलियल जिसको कहते हैं ना, खानदानी तौर के ऊपर, ये भी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें थ्रेशोल्ड करके जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इन सब चीजों की ये ओनस बोर्ड के ऊपर होता है, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर। उसको क्या पता है कि क्या क्या मुझे डिक्लेयर करना है, या कौन से सिस्टम हमारे स्ट्रांग है कि जो कि आके एक क्रिकेटर ये कहेगा कि मुझे 4 चीजें फिलअप करनी है मेरी नौकरी से पहले। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तौसीफ भी, आई मीन, देखो ना, ये मॉडर्न डे आपको क्रिकेटर्स लगाने हैं। मैं अभी तक कमेंटेटर, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं T20 क्रिकेट अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब खेले नहीं होते हैं तो आप स्ट्रगल करते हैं। तो आप हर दफा अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। ये नहीं होता है कि जी कोई वो जो आपकी तरफदारी करता है या आपके लिए कोई बहुत तारीफें कर देता है या तो उसको आप इतना बड़ा चार्ज दे दें, ऐसा नहीं होता है। कोई आप देखते हैं कि उसका क्रिकेट समझने की क्या अहलियत है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट को कितना फॉलो करता है, क्या उसको आइडिया है कि मैच विनर्स कौन से। अगर हमने एक डायरेक्शनल चेंज लेनी है तो क्या उसमें ये सिलेक्शन कमेटी एक डायरेक्शनल चेंज के लिए फिट बैठती है, या मकासद के हिसाब से फिट बैठती है या नहीं बैठती है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक मैसिव डायरेक्शन शिफ्ट चाहिए ना। ये वर्ल्ड कप में देख लिया हमने कि टीमें निकल गई हैं रिगार्डिंग अप्रोच, स्ट्रैटेजी, जो भी कह रहे हैं, तो इन्होंने किया है। अब इनकी अच्छा खेले है ये, बट अब आगे कदम लेना है। और आगे कदम लेने के लिए क्या आपने जो सिलेक्शन के लिए बंदे बिठाए हैं, क्या ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए ये समझते हैं, उसको, उसकी अहमियत को जानते हैं, या सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि ये वोट के खिलाफ बोलते नहीं है। हाँ, उनकी क्रेडिट पे भी क्या है, उन्होंने कि डोमेस्टिक को फॉलो कर रहे हैं या उस पर कोचिंग करते हैं या नहीं करते, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। आकिब सर, हम आपसे डोमेस्टिक की बात नहीं है, ये डोमेस्टिक की बात नहीं है, ये इंटेलेक्ट की बात है। ये आपने सोचना है और फिर उस हिसाब से सिलेक्शन करनी है ना। ये नहीं है, डोमेस्टिक में तो बड़े स्कोर करते हैं, बट कौन सा प्लेयर आपको चाहिए जो आपको एक डायरेक्शनल चेंज में मदद देगा। मेरा पॉइंट ये था कि आपने जो लड़के खेल भी रहे हैं टीम के अलावा, चलो प्लेयर जो अब टीम में नजर आ रही है तो हमें नजर आ रहे हैं, बाकी जो बच्चे काम कर रहे हैं जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, इनको भी कोई देख रहा होगा तो रमीज भाई उनको फिर पिक करेगा ना। जब आप किसी को बंदे को घर से उठा के लगा देंगे सीट पे, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है कि जिसने फॉलो ही नहीं किया आपके डोमेस्टिक सारा सिस्टम को भी। नहीं, वो डोमेस्टिक फॉलो नहीं, डोमेस्टिक को इंस्ट्रक्शंस देनी है ना। आपने पिचेस वैसे बनानी है, आपने उस तरह का कल्चर क्रिएट करना है ना, जैसे इंग्लैंड ने किया था। ये बेसबॉल का एक कल्चर क्रिएट हुआ था ना, एक तरह से सब फॉलो करते थे काउंटी क्रिकेट में, इंस्ट्रक्शंस नीचे तक गई थी। तो फिर ही बात होती है। ये नहीं हो सकता कि एक टियर के ऊपर आप जो है वो 85 के माइंडसेट से खेल रहे हैं और एक टियर के ऊपर आप 1938 पे खेल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक। सबको एक पेज पे जा और आगे बढ़ना है, और इसके लिए सारों को मॉडर्न डे क्रिकेट की समझ है या नहीं है। कोई इनसे पूछे तो सही, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। जब आप किसी को लगाते हैं, जब आपके लिए जाते हैं, आपसे इंटरव्यू होता है ना कि आपकी अहलियत क्या है, आप मुझे बताएं ना। वहाँ 4 बंदे बैठे होते हैं, आपको इंटरव्यू पास करना होता है ना। तो ये तो नहीं, यहाँ पे कैसे लगाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं जी आप एक लेस न्यूसेंस है आपको ये जगह दे देते हैं। आप जब जाएंगे, नहीं तो टीवी के चैनल्स के ऊपर बैठ के हमारी पतलून उतारेंगे, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, हमारी कुर्सियां हिल जाएंगी।